हेलो एवरीवन। आज हम जो जेवीटी का 19 जुलाई 2020 को जेवीटी का सीईटी फॉर बैच 2022 के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसकी अनऑफिशियल आंसर की डिस्कस कर रहे थे। कल हमने जीके का पार्ट डिस्कस किया था और अब हम इसका जो है वो मैथमेटिक्स पार्ट की अनऑफिशियल आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 51 से इसका मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो स्टार्ट है। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें मैथमेटिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर हैं और 11 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दिया हुआ था। इसके हमसे गुणनखंड पूछे हुए थे, जितनी घात जितनी डिग्री उतने ही इसके फैक्टर, और इसके जो फैक्टर थे वो थे ऑप्शन सी में, क्योंकि ऑप्शन सी के जब फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस से हट करके यही जो द्विघात बहुपद है वो मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 53, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 6 है, ये 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 जो और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 की पावर 3 बचेगी जो कि 125 के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम पूछा था 8, 16 और 24। तो एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 24 तो नहीं हो सकती, 48 8 से भी कट जाती है, 16 से भी कट जाती है और 24 से भी कट जाती है, तो यही वो पहली संख्या है सबसे छोटी। ठीक है, तो 48। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्गमूल स्क्वायर रूट 729 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27। 27 और 27 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 729 मिलेगा। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 कि इसका घनमूल क्यूब रूट। ठीक है, तो ये क्यूब रूट होता है जब 15 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3375 जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 90 माइनस थीटा, ये बेसिकली क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये होता है 0 डिग्री यहां से, और इसमें जो वो सभी पॉजिटिव आते हैं, ऑल पॉजिटिव, और इस लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं वो अपना चेंज करते हैं। तो tan किस में बदलता है, कॉट में, और tan 90 बदल जाएगा कॉट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होगी तो ऑल पॉजिटिव तो कॉट ए, tan तो कॉट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव। सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु, ये फिगर, और इसका हमें वक्र बाहरी ये वाला एरिया जो है वो इससे हमसे पूछा हुआ था, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये होता है, देखो ये होता है पाई आर एल। ठीक है, और अगर टोटल पूछा हुआ था तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी, पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होता है उसका बाहरी माप, बाहर की जो जितनी भी लेंथ है उसकी मेजरमेंट।
कितनी है टोटल बन रही है, तो 8 8 8 और 8 8 16 और 8 चौके 32 सेंटीमीटर का इसका जो है वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ आउटर साइड, है ना। ये जो बाहरी एरिया का जो माप होता है उसको परिमाप बोला जाता है, किसी भी आकृति का हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट 60th क्वेश्चन, 2 की पावर 0। एक फैक्ट आपको याद रखना है, एनीथिंग की पावर 0, है ना, एनीथिंग, लेट्स से ए, इसकी पावर 0, किसी एक इज एनी नंबर ना, इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये भी 1 1 1 और 1 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको 1 ही मिलेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 16% लाभ पर बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पीस, है ना, 1 थिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ₹34.80, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करेंगे, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसके बाहर कोण का माप 24 डिग्री है? समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन के सभी बाहु कोण बराबर होते हैं और सभी बाहर कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 360 इसका सम बनेगा। तो 24 डिग्री का एक कोण है तो 360 बनाने के लिए हमें 15th लेंथ की जरूरत होगी, तो 15 साइड्स, ऑप्शन डी। डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके बीच में दूरी ज्ञात करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। तो जब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये क्लास 10 से लिया गया है क्वेश्चन बेसिकली। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें ये बताना है कि इस सीरीज में जब हम आगे कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे तो कौन से नंबर पे 78 बनेगा, ठीक है, कौन से नंबर पे 78 बनेगा? तो ये बनेगा 16th नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 का 20% होगा 500, ऑप्शन सी। शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 श्रमिक एक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 24, 68 का ऑप्शन बी। 69th क्वेश्चन है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक राइट सर्कुलर कॉन का जो वॉल्यूम है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार का जो व्यास होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th, एक घन, ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा घन होगा ऑप्शन, ऐसे घन की जो भुजा होगी वो होगी ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। 71, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें x का मान निकालना था। तो इसको सॉल्व करके जो x का मान आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, नेक्स्ट 72, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु, ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष।
जो रवि की वर्तमान आयु होगी वो होगी 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी कि सेंट्रल वैल्यू। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये 9 टर्में हैं, तो जो बीच का मान निकल के आएगी, बीच वाली जो वैल्यू होगी वो होगी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो ये थी इस कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की अनऑफिशियल आंसर की। इसकी ये आंसर क्यों आए हैं इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, सो वो कुछ ही दिनों में आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।